क्या अभिजीत दीपके अब जेल जाने वाले हैं? सरकारी स्कूल में कथित तौर पर घुसकर हंगामा करने, शिक्षकों से उलझने और पढ़ाई में बाधा डालने के आरोप क्या अब उन पर भारी पड़ेंगे? आखिर पूरा मामला क्या है और उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के लातूर से सामने आया यह मामला अभिजीत दीपके की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि 20 अगस्त को अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे और उनके कुछ साथी औसा के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे। शिकायत के मुताबिक बिना अनुमति स्कूल और कक्षाओं में प्रवेश किया गया, छात्रों से सवाल जवाब किए गए और करीब 1.5 से 2 घंटे तक स्कूल परिसर में मौजूद रहे। अब सवाल यह है, अभिजीत दीपके आखिर बच्चों के लिए स्कूल गए थे या अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने? अगर मकसद सच में बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य था, तो क्या शिक्षकों से विवाद और कथित तौर पर धमकी देने की जरूरत थी? क्या बच्चों की पढ़ाई के बीच हंगामा करके शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सकती है? शिकायत में आरोप है कि स्कूल में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को बैठाए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों और दीपके के साथ आए लोगों के बीच विवाद हुआ। यह भी है कि शिक्षकों के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें निलंबित कराने की धमकी दी गई। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या बच्चों के भविष्य के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन उसी बच्चे की पढ़ाई का माहौल खराब होने की जिम्मेदारी लेना मुश्किल? ये तो वही बात हो गई साहब, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। दीपक के स्कूलों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब उन्हीं की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। किसी स्कूल की कमी उजागर करनी है तो नियमों के तहत शिकायत की जा सकती है, अधिकारियों से सवाल किए जा सकते हैं, बच्चों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर आरोपों के मुताबिक स्कूल में जाकर कक्षाओं में प्रवेश किया जाए, छात्रों से सवाल जवाब हों, तस्वीरें खींची जाएं और शिक्षकों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, तो इसे शिक्षा सुधार कहें या दबाव की राजनीति? और यही सवाल अभिजीत दीपके से पूछा जाना चाहिए। बच्चों के नाम पर राजनीति कब तक? स्कूल सुधार के नाम पर विवाद कब तक? और आखिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को अखाड़ा कब तक बनाया जाएगा? क्योंकि स्कूल कोई राजनीतिक मंच नहीं है, वहां बच्चे अपना भविष्य बनाने जाते हैं, किसी की राजनीतिक छवि बनाने नहीं। अगर दीपके का मकसद सच में बच्चों का हित था, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि स्कूल के अंदर जाकर पर विवाद खड़ा करने से बच्चों को क्या फायदा हुआ। क्या इससे उनकी पढ़ाई बेहतर हुई? क्या स्कूल की समस्या का समाधान हुआ, या फिर सिर्फ एक नया विवाद खड़ा हो गया? यही वजह है कि अब उनकी मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। बात सिर्फ स्कूल में जाने की नहीं है, बल्कि उस तरीके की है जिससे पूरा घटनाक्रम विवाद में बदल गया। अगर कोई व्यक्ति बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, तो सवाल यह भी है कि उसका तरीका बच्चों के हित में है या राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए। अगर सच में बच्चों की चिंता है, तो उनकी पढ़ाई और स्कूल के अनुशासन का सम्मान भी जरूरी है। सवाल पूछिए, कमियां बताइए, लेकिन नियमों के दायरे में और समाधान के साथ। फिलहाल पुलिस ने अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे समेत 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि एफआईआर दर्ज होना दोष सिद्ध होना नहीं है। आरोपियों का पक्ष भी सामने आना बाकी है और अंतिम सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल अब खड़ा हो चुका है। जो व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, अब उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है। आखिर उनके कदमों से बच्चों के वर्तमान पर क्या असर पड़ा? अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या यह मामला सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहता है या आगे कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अभिजीत दीपके बच्चों के लिए स्कूल गए थे या अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने? इसका जवाब अब बयानों से नहीं, बल्कि जांच और सामने आने वाले फैक्ट्स से मिलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।